चैप्टर हम लोग कर रहे थे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। चैप्टर क्या कर रहे थे भाई? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन फटाफट। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? या तो वस्तु बनाइए या तो सेवा करिए, या तो वस्तु बनाइए या तो उसको क्या कहेंगे भाई? प्रोडक्शन। क्या कहेंगे? ये पेन बना दिए, क्या है? वस्तु। और सेवा माने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी क्या दे रहा? सेवा दे रहा। तो प्रोडक्शन मीन्स क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल देम टू द मार्केट। या दूसरा भाषा में डेफिनेशन कह सकते हैं, द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड। वस्तु और सेवा बनाने की कला को क्या कहते हैं? काम को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? या तो वस्तु का निर्माण करिए या तो सेवा का निर्माण करिए, दोनों ही क्या है भाई? प्रोडक्शन। दोनों ही क्या है? प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ, तो प्रोडक्शन के टोटल 4 फैक्टर्स है। ऑर्गेनाइजेशन मिला देंगे तो 5 हो जाएगा, नहीं तो ऐसे मेनली 4 है, समझे? पहला क्या भाई? लैंड। पहला क्या? लैंड माने जमीन होना चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। लेबर माने श्रमिक होना चाहिए। कैपिटल माने पैसा होना चाहिए, आपके पास पूंजी होना चाहिए। तो लैंड, लेबर, कैपिटल। और क्या भाई? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन माने क्या होना चाहिए? और लास्ट वाला पॉइंट क्या भाई? एंटरप्रेन्योर। क्या भाई? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है भाई? ही इज द इनोवेटर ऑफ द बिजनेस, रिस्क टेकर, रिवार्ड अर्नर। ये बिजनेस का क्या होता है? इनोवेटर होता है, रिस्क को उठाने वाला होता है, प्रॉफिट को लेने वाला होता है। इसको हम क्या कहते हैं भाई? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहते हैं? क्लियर है? नेक्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट क्या भाई? प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के संबंध को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। इनपुट और आउटपुट के संबंध को क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये पेन क्या है? आउटपुट, और इसको बनाने वाला सामान क्या? इनपुट। तो इनपुट और आउटपुट के संबंध को क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहते हैं? तो प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड, इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन में भी ऑफ 2 टाइप्स। प्रोडक्शन फंक्शन 2 तरीका का होता है, एक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन, एक है लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या होता है भाई? इन द शॉर्ट रन some factors of production are fixed and some factors of production are variable in nature. शॉर्ट रन में क्या होता है? उत्पादन के कुछ साधन फिक्स होता है, कुछ परिवर्तनशील। लॉन्ग रन में क्या होता है? ऑल द फैक्टर्स आर, समझ पा रहे? वेरिएबल इन नेचर। वेरिएबल इन लॉन्ग रन में जितने उत्पादन के साधन होते हैं सारे के सारे चेंजेबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। और शॉर्ट रन में कुछ फिक्स रहेगा, कुछ क्या रहेगा? वेरिएबल रहेगा। शॉर्ट रन में किसका नियम लागू होता है भाई? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोले क्या बोले? तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट इन द कौन सा रन? शॉर्ट रन। कौन सा रन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम कहां लागू होता है भाई? शॉर्ट रन में। कहां लागू होता है? इट शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये किसका रिलेशन को शो करता है? इनपुट और आउटपुट का। इनपुट और आउटपुट का संबंध को क्या करता है भाई? शो करता है। कौन? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। बोले क्या बोले? से लाउडली, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझ पा रहे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग 3 कंसेप्ट के माध्यम से समझे थे। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। बोले क्या बोले? टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द, टोटल प्रोडक्शन को क्या कहते हैं भाई? टोटल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। टोटल प्रोडक्ट मींस टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। इसको क्या कहते हैं? टोटल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? एवरेज प्रोडक्ट कैसे आएगा? व्हेन टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, तो क्या निकल के आएगा? एवरेज प्रोडक्ट। क्या निकल के आएगा? और मार्जिनल प्रोडक्ट माने एडिशनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्ट माने जब भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो जाएगा उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का हम ये डायग्राम समझाए थे। एक्स वाई टोटल प्रोडक्ट ऐसे बढ़ता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का 3 स्टेज था, 1 2 3। पहले में क्या था? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। क्या था? माने इंक्रीजिंग रिटर्न, खाली इंक्रीजिंग रिटर्न। दूसरा में क्या था? डिक्रीजिंग रिटर्न। तीसरा में नेगेटिव रिटर्न। 3 रिटर्न था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कितना स्टेज था? 3। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कितना स्टेज था भाई? 3। कौन कौन? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। बोले क्या बोले? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। बोले क्या बोले? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। जोर से बोलिए। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है भाई? इंक्रीजिंग का मतलब क्या? बढ़ रहा।
डिक्रीजिंग माने कम हो रहा, नेगेटिव माने माइनस में जा रहा। ये डायग्राम है, किसका डायग्राम है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जोर से बोलो, जोर से बोलिए। हम लोग को रिलेशन समझना है, रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिन प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट को टीपी कहते हैं, मार्जिन प्रोडक्ट को एमपी कहते हैं। टोटल प्रोडक्ट को टीपी, मार्जिन प्रोडक्ट को एमपी। टीपी और एमपी का रिलेशन, ये डायग्राम देखो, यहां पे टीपी मैक्सिमम हो रहा है, ये देखो, तो यहां एमपी जीरो हो रहा है। एमपी क्या हो रहा? टीपी मैक्सिमम, एमपी जीरो। यहां देखो टीपी बढ़ रहा है, इंक्रीजेस, टीपी बढ़ रहा तो एमपी भी बढ़ रहा है, देखो पॉजिटिव। टीपी बढ़ रहा तो एमपी भी बढ़ रहा है, एमपी क्या? पॉजिटिव। टीपी इंक्रीजेज, एमपी पॉजिटिव। टीपी इंक्रीजेज, एमपी, और यहां देखो एमपी गिरना स्टार्ट किया, टीपी गिरना स्टार्ट किया तो एमपी इधर माइनस में आ गया। एमपी इधर क्या आ गया? डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट समझ लो, ये ऊपर की तरफ जा रहा माने अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर की तरफ जा रहा माने, ये नीचे की तरफ आ रहा माने डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहां टच हो गया माने जीरो, इसको पार कर गया माने नेगेटिव, ये नीचे वाले को पार कर गया माने ऊपर की तरफ जा रहा माने अपवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ आ रहा माने डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहां टच कर गया माने जीरो, पार कर गया माने नेगेटिव। ये बेसिक कंसेप्ट है डायग्राम का। और यहां कट कर गया माने बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया भाई? इक्विलिब्रियम माने बराबर बराबर। क्या हो गया? बराबर बराबर। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? सुनिए, तो टीपी क्या हो रहा है भाई? मैक्सिमम, एमपी जीरो। टीपी इंक्रीजेज, एमपी पॉजिटिव। टीपी स्टार्ट फॉलिंग, टीपी गिरना स्टार्ट हुआ, एमपी नेगेटिव। एमपी क्या हो गया? क्लियर? तो रिलेशन याद रहेगा टीपी और एमपी का। कैसे लिखोगे? टीपी मैक्सिमम, एमपी, टीपी मैक्सिमम, टीपी मैक्सिमम, टीपी इंक्रीजेज, एमपी पॉजिटिव, टीपी डिक्रीजेज। याद रहेगा? याद रहेगा? चलो, रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिन प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट को थोड़ा एग्जांपल लेकर समझेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। एपी मान लो गरीब व्यक्ति है और एमपी धनी है। एपी क्या है? मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं। एपी क्या है? एमपी क्या है? धनी। समझे? देखो, जब गरीब व्यक्ति आगे बढ़ता है ना, तो उससे भी ज्यादा आगे कौन बढ़ जाता है? धनी। ऐसा मत सोचना कि धनी बढ़ नहीं रहा। आपका इनकम 1000 रुपए से बढ़ेगा तो धनी का इनकम लाख रुपए से बढ़ेगा। समझे? तो आपसे भी बड़ा हो जाएगा। कौन? धनी। कौन? जब आपका इनकम कम होने लगेगा ना, तो अमीर का इनकम आपसे भी कम हो जाएगा। मालूम है कैसे? कोरोना के समय याद करिए, मान लो एक अमीर व्यक्ति 10,000 डेली कमा रहा, एक तो गरीब व्यक्ति डेली 100 रुपये कमा रहा, दोनों का काम बंद हुआ, तो एक का 100 रुपये कमाई बंद हुआ, एक का, तो किसका सबसे ज्यादा कम हुआ? अमीर का। किसका सबसे ज्यादा कम हुआ? समझे? क्या बोले कि नहीं समझे? समझ रहे हैं? अच्छा होता है तो अमीर का बहुत अच्छा होता है, गरीब का अच्छा होगा तो अमीर का बहुत अच्छा होता है। खराब होता है तो गरीब का तो कम खराब होता है, अमीर का ज्यादा खराब होता है। नोटबंदी हुआ था तो गरीब को कोई प्रॉब्लम था, 2-4 को 500 का नोट था, धो दिया बैंक में। नोटबंदी नहीं हुआ था 500,000 का था ना, तो क्या किया? बैंक में रख दिया। लेकिन जिसका घर में बोरा का बोरा नोट था, उसको तो सेटिंग करना पड़ा, पढ़ा लिखा व्यक्ति को बुलाना पड़ा, उसको पैसा देना पड़ा, तब जाके मैनेज हुआ। नहीं समझे? तब जाके क्या हुआ? मैनेज हुआ, लेकिन खर्च करना पड़ा, कोई परेशानी नहीं हुआ। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझे? अच्छा, अमीर को थोड़ा बहुत पैसा का दरकार है तो उस समय थोड़ा बहुत तो बैंक दे ही रहा था कि आपको निकालना है तो 10,000 चाहे 5,000 निकाल सकते हैं, तो बैंक तो थोड़ा बहुत दे ही रहा था। सबसे ज्यादा पैसा किसको दरकार है? अमीर को। तो बैंक दे कहाँ रहा था? 10-5,000 तो रुपये दे रहा था। बैंक दे कहाँ रहा था? दे कितना रहा था भाई? 10 से 5,000। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उसको हुआ। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा, तो वैसे ही समझिए, एपी कम होगा माने गरीब का इनकम कम होगा, तो उससे भी कम अमीर का होगा।
और ये गरीब का इनकम मैक्सिमम पे जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा मैक्सिमम पे तो बराबर हो जाएगा। अडानी जी बहुत बड़ा हो गया तो मुकेश अंबानी के बराबर हुए। खेसारी लाल यादव को तो जानते ही हैं, जानते हैं खेसारी लाल यादव को, कौन है? भोजपुरी सिंगर एंड एक्टर, भोजपुरी सिंगर एंड, तो बहुत टॉप पे गया तो पवन सिंह के बराबर हो गया, बराबरी में आ गया, नहीं समझे? बराबरी में आया, उससे बहुत आगे थोड़े गया, बराबर में आ गया। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, समझे? तो ऐसा ही एपी और एमपी का कुछ रिलेशन है, ऐसा ही एपी और एमपी का कुछ यहाँ देखिए, ये देखिए एपी बढ़ने का चेष्टा कर रहा है, देख रहे हैं, उसका ऊपर कौन हो गया, एमपी, उसका ऊपर कौन है, तो एपी इंक्रीज, एमपी ग्रेटर देन एपी, माने एपी बढ़ने का चेष्टा करता है तो उससे भी बड़ा कौन हो जाता है, एमपी। एपी इंक्रीजेज, एमपी ग्रेटर देन एपी। यहाँ एपी मैक्सिमम होने का चेष्टा कर रहा था, ये आके काट दिया, देख रहे हो, माने बराबर हो गया। एपी मैक्सिमम, एमपी इक्वल टू एपी, एमपी इक्वल टू, और एपी इधर गिरना स्टार्ट हुआ, इधर गिरा तो इससे भी ज्यादा कौन गिर गया, एमपी, माइनस में चला गया, एमपी लेस देन एपी, एमपी लेस देन। तो ऐसा ही कुछ रिलेशन देखने के मिलता है एपी और एमपी का। एपी और तो धनी और गरीब से याद रखिएगा, समझे क्या बोले, गरीब का इनकम बढ़ेगा तो धनी का भी इनकम बढ़ेगा, समझ रहे हैं? गरीब का इनकम कम होगा तो उससे भी ज्यादा कम अमीर का हो जाएगा, और मैक्सिमम हो जाएगा तो क्या होगा, बराबर होगा भाई, बराबर हो गया, नहीं समझे? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? अब बर्फ को मोर में जितने सर लोग पढ़ाते हैं बहुत बड़े होते हैं तो क्या होता है, वहां के जो टॉप टीचर उनके बराबर में आते हैं। जैसे वहां के पहले टॉप टीचर थे नाम किए हुए, रतन सर, रवि सर, अनिल सर, ये नाम किए हुए टीचर थे। अब पीछे से आए मॉडर्न कोचिंग वाले तो टॉप पे गए तो कहां तक गए, उन लोगों के बराबर तक गए। फिर पीछे से आए प्रमोद सर जी तो टॉप पे गए तो कहां तक गए, उन लोगों के बराबर तक गए। चाहे जो भी आएगा उसी माइंडसेट के साथ आएगा, टॉप के साथ जाएगा तो कहां जाएगा, बराबर में जाएगा। टॉप होगा खूब तो कहां जाएगा, बराबर में जाएगा। यही लोग तो पढ़ाते हैं 2-4-10 से, समझे क्या बोले? किसका बात कर रहे भाई, रिलेशन बिटवीन एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिन प्रोडक्ट, बोलो क्या बोले? तो एपी इंक्रीज, एपी एमपी ग्रेटर देन एपी, एपी इंक्रीजेज, एमपी ग्रेटर देन एपी मैक्सिमम, एमपी इक्वल टू एपी, एपी डिक्रीजेज, एमपी लेस देन एपी, एमपी लेस देन। आर यू अंडरस्टैंड? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑपरेट इन द लॉन्ग रन। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल का नियम कहां लागू होता है, लॉन्ग रन में। कहां लागू होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल ऑपरेट इन द लॉन्ग रन में इसका नियम लागू होता है। ये करता क्या है, इट शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, इट शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड, ये भी किसका संबंध को दर्शाता है, इनपुट एंड आउटपुट का। इनपुट एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल 3 तरीका का होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट, बोले क्या बोले हैं? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, एक तो छोड़ दिए ना, एक तो छोड़ दिए, कांस्टेंट छोड़ दिए। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, बोले क्या बोले? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। आउटपुट ज्यादा मिला इनपुट से, माने जितना इनपुट लगाए थे उससे ज्यादा क्या मिला, आउटपुट। क्या मिला? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन, माने जितना लगाए उससे ज्यादा पाए, जितना लगाए उससे, इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट लेस देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट। से आउटपुट क्या मिला, कम मिला है, इनपुट से हमें आउटपुट क्या मिला है। अब कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इनपुट, मैंने बराबर बराबर चेंज हो।
बराबर बराबर क्या हुआ? इसको क्या कहते हैं भाई? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। क्या कहते हैं? डायग्राम ये IRS CRS DRS, IRS CRS DRS। नेक्स्ट है इकोनॉमीज। इकोनॉमीज माने बेनिफिट होता है। इकोनॉमीज माने क्या होता है? डिस इकोनॉमीज माने होता है नुकसान। डिस इकोनॉमीज माने क्या होता है? इकोनॉमीज माने बेनिफिट, डिस इकोनॉमीज माने नुकसान, हानि। सुनिए, तो ये इकोनॉमीज दो तरीका का होता है। एक होता है इंटरनल इकोनॉमीज और एक होता है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज। बोले क्या बोले? सुनिए, आप अच्छा काम करिएगा तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हम अच्छा पढ़ाएंगे तो उसका लाभ हमको मिलेगा। हम खराब करेंगे, अच्छा से नहीं पढ़ाएंगे, बच्चा को केयर नहीं करेंगे तो उसका नुकसान हमको भरना होगा। माने किसी एक पर्टिकुलर पे या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा। अगर अच्छा हुआ तो इंटरनल इकोनॉमीज है, और खराब हुआ तो इंटरनल डिस इकोनॉमीज है। अच्छा हुआ तो इंटरनल इकोनॉमीज, और खराब हुआ तो। अब जैसे मान लीजिए हम अच्छा पढ़ाएंगे तो उसका लाभ किसको मिलेगा? हमको। हम खराब पढ़ाएंगे उसका नुकसान किसको होगा? हम ही को होगा, कहीं हम गलत कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसी को हम कहते हैं इंटरनल। क्या कहते हैं? तो इंटरनल इकोनॉमिक बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर फॉर्म। इंटरनल इकोनॉमिक बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो आपका कॉस्ट सस्ता पड़ेगा। ये कौन कहता है? इंटरनल इकोनॉमिक्स। कौन कहता है? अब मान लो हम बढ़िया से सेल कर रहे हैं, बढ़िया से मार्केटिंग कर रहे हैं, बढ़िया मैनेजर रखे हैं, रिस्क को पचाने का क्षमता मेरे पास बढ़िया वाला है, समझे? बढ़िया रुपया है हमारे पास, माने पैसा है, अच्छा लेबर लोग है मेरे पास, तो इसका एडवांटेजेस किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। ये हुआ इंटरनल इकोनॉमिक्स। क्या है? तो इंटरनल इकोनॉमिक्स में क्या क्या बढ़िया होना चाहिए? टेक्निकल इकोनॉमिक, टेक्निक सही है हमारा। मार्केटिंग इकोनॉमिक, मेरे पास मार्केटिंग इकोनॉमिक वाला जो इंसान है ना, बहुत बेहतरीन, इसका लाभ हमको मिलेगा। फाइनेंशियल इकोनॉमिक, पैसा है अपने पास, पैसा का कमी नहीं। बोलते ना पैसा है भाई, फेल कैसे कर जाएगा, खर्च कर देगा पैसा। रिस्क स्प्रेडिंग इकोनॉमी, रिस्क को पचाने का क्षमता बहुत है। रिस्क को पचाने का क्षमता होना चाहिए। रिस्क कैसे पचेगा? रिस्क पचा रहे हैं आप लोग? हाँ, रिस्क पचाई के तो आए हैं। रास्ता में चलते बच के चलते हैं ना, संभाल के चलते हैं। बच के नहीं चलेगा तो कहोगे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो रिस्क बचाइएगा तो आए हैं ना। रिस्क बचाने से बच जाता है ना, तो वैसे बिजनेस में रिस्क बचाया जाता है। तो बचाने का क्षमता होना चाहिए। इसको कहते हैं रिस्क स्प्रेडिंग इकोनॉमी। क्या कहते हैं? मैनेजरियल इकोनॉमी, बढ़िया मैनेजर रखे, बढ़िया लेबर लोग हैं, तो ये सबका लाभ आपको मिलेगा। इसको कहते हैं इंटरनल इकोनॉमी। क्या कहते हैं? तो लिख दीजिएगा फटाफट। टेक्निकल इकोनॉमी, मार्केटिंग इकोनॉमी, मटेरियल इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी, रिस्क स्प्रेडिंग इकोनॉमी, मैनेजरियल इकोनॉमी। और नुकसान में क्या लिखिएगा? सब में डिस इकोनॉमी लगा के जोड़ दीजिएगा। आप घटिया टेक्नोलॉजी घटिया रखे हो, मार्केटिंग करने का तुम्हारा घटिया स्टाइल है, समझा क्या बोले? मार्केटिंग करने का तुम्हारा घटिया स्टाइल, रुपया है ये नहीं है तुम्हारे पास, रिस्क पचाने का क्षमता है ये नहीं है, और 8वां पास मैनेजर रखे हो, तो 8वें पास वाला ना बुद्धि बताएगा। नहीं समझा? 8वां पास वाला रखे हो इंसान, तो 8वें पास वाला बुद्धि बताएगा ना। ग्रेजुएशन जो पास रहेगा, ग्रेजुएशन वाला बुद्धि बताएगा। तो ये सब डिस इकोनॉमी है। क्या है? तो डिस इकोनॉमी फटाफट लिख देंगे। टेक्निकल डिस इकोनॉमी, मार्केटिंग डिस इकोनॉमी, फाइनेंशियल डिस इकोनॉमी, रिस्क स्प्रेडिंग डिस इकोनॉमी, मैनेजरियल डिस इकोनॉमी। आर यू अंडरस्टैंड? तो ये बढ़िया रखोगे तो तुमको फायदा मिलेगा, ये खराब रखोगे तुमको नुकसान होगा। नुकसान होगा तो डिस इकोनॉमिक्स, फायदा होगा तो इकोनॉमिक्स, नुकसान होगा तो फायदा होगा तो इकोनॉमिक्स। आर यू अंडरस्टैंड? आगे बढ़े। नेक्स्ट है एक्सटर्नल इकोनॉमी। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि भगवान का कुदरती कोई समझ पा रहे चमत्कार हो गया तो फायदा सबको मिलेगा। भगवान कुछ अच्छा कर दिए, सरकार कुछ अच्छा कर दिया, सबको फायदा मिलेगा, उसका लाभ। सरकार का फायदा तो सबको मिलता है, अमीर हो या गरीब हो या कोई भी हो, तो सबको जब लाभ मिलेगा उसको कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? हम बढ़िया करेंगे तो इनको भी लाभ मिलेगा, इनको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, उनको भी मिलेगा, उनको सबको मिलेगा। मान लो कि सरकार का कोई ऐसा नियम आ गया, हम लोग सीमेंट बेचते हैं, सरकार का कोई ऐसा नियम आ गया तो सब कमाएगा, सबको लाभ मिलेगा। इसको कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? देखो ना लिखा हुआ, when firm enjoys certain economics due to the growth of other firm। दूसरा फॉर्म बढ़ रहा है लेकिन उसके वजह से मेरा भी धंधा चल रहा है, उसकी वजह से मेरा भी
धंधा चल रहा है, सच इकोनॉमीज आर नोन एज एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इसको क्या कहते हैं? कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन गया तो वहाँ पे जितने होटल, मोटल, ट्रांसपोर्ट, लॉज, प्रसाद बेचने वाला सब हिट हो जाएगा, होटल वाला सब हिट हो जाएगा, रेस्टोरेंट वाला सब हिट हो जाएगा, क्यों? टूरिज्म प्लेस हो गया ना, नहीं समझे? तो हिट हो गया कि नहीं, सबको फायदा मिला एक चीज़ की वजह से। इसको इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? समझ गए क्या बोले? सबको फायदा मिलेगा भाई, नहीं समझे? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब आइए इंटरनल डिस इकोनॉमिक्स। तो समझाई दिए कि हम लोग खराब करेंगे हमको नुकसान होगा, हम खराब करेंगे तो नुकसान हमको होगा। अब कोई सरकार का ऐसा नियम आएगा जो सबके लिए नुकसान कर रहा है, जैसे कोरोना सबके लिए नुकसानदायक था, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी सबके लिए नुकसानदायक था, उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल डिस इकोनॉमिक्स। क्या कहेंगे हम लोग? आर यू अंडरस्टैंड? तो इसी के साथ चैप्टर फिनिश।